अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान प्रॉपर्टी डीलर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से मैं हूं उस्मान खान। व्यूअर्स, आज एक न्यू प्रोजेक्ट पीएम लिबर्टी मार्केट के नाम से प्रीसेंट 8 के कमर्शियल पे लॉन्च हुआ है। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है इन टर्म्स ऑफ इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर या लोकेशन, तो उस पर डिटेल डिस्कशन करूंगा। मेरे साथ डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे CEO ऑफ पाकिस्तान प्रॉपर्टी राना अदनान मुदस्सिर। अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैरियत से आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अदामी, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे, सेम बिल्डर्स हाउ क्रेडिबल दे आर, उसके बाद कौन से प्रोजेक्ट्स इनके बहरिया के अंदर बन चुके हैं या बन रहे हैं? अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं ये चीज़ कहूँगा कि देखिए, बहरिया टाउन कराची में जब भी हम लोग प्राइवेट बिल्डर के बारे में बात करते हैं, हम खुद भी कॉन्शियस रहते हैं और अपने कस्टमर्स को भी कॉन्शियस करते हैं और फिर उसके ऊपर एजुकेट करते हैं कि व्हाट टू डू नेक्स्ट और व्हाट विल बी द प्रोसीजर, हमें किन पैरामीटर्स के ऊपर अमल करके हमें इन चीज़ों का इंतखाब करना चाहिए। अच्छा, वो 1 बाय 1 जो चीज़ें हम कर सकते हैं वो ये है कि हम ऑनरशिप चेक कर लें, हम चेक करें कि ये लोग प्रोफेशनली कैसे हैं, एथिकली कैसे हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, आज से पहले क्या किया हुआ है, कितने प्रोजेक्ट्स बहरिया टाउन में किए हैं। क्योंकि बहरिया टाउन एक ऐसी सरजमीन बन चुकी है जहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं आज से पहले बिल्डर नहीं था तो आज मैं भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें बना रहा हूँ। ठीक है, मुझे बहरिया टाउन ने मौका दिया कि चलो यार, मेरे जैसा एक बंदा जिसका बैकग्राउंड कोई करोड़ों अरबों रुपए की जायदाद नहीं लेके आया, लेकिन मैं भी कुछ छोटा सा प्लॉट लेके वहाँ पे एक कमर्शियल बिल्डिंग या रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना सकता हूँ। अच्छा, अब ये है कि अब मेरा अगर किसी ने एनालिसिस करना है तो साफ ज़ाहिर है मेरे प्रोजेक्ट में अगर कोई आएगा तो वो देखेगा यार, ये पहली दफ़ा ज़िंदगी में बना रहा है, इसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आया है, क्यों हम इसके पास जाके इन्वेस्ट करें। तो इसी तरह से हम लोग उसके पीछे लॉजिक रीज़न होने चाहिए। सॉलिड रीज़न ये है कि ये पीएम लिबर्टी मार्केट की हम बात कर रहे हैं। आपके सवाल पे वापस आ जाते हैं। पीएम लिबर्टी मार्केट बेसिकली प्रॉपर्टी मास्टर्स ये स्टेट है, रियल स्टेट के काम करते हैं। इनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो 3-4 हैं ऑलरेडी वो बन चुके हैं, और ये एक प्रोजेक्ट जो पीएम लिबर्टी मार्केट के मुताबिक हमने डिज़ाइन किया, ये समझ लें कि एक प्योर कमर्शियल करने की कोशिश की, जिसकी बहरिया टाउन से पहले अप्रूवल ली और फिर इसको मार्केट में लेके आए। बड़े ज़बरदस्त आइडिया के साथ है। अब पीएम रेजिडेंसिया 1, पीएम रेजिडेंसिया 2 और फिर इसकी तरह मिडवे कमर्शियल में प्योर कमर्शियल प्रोजेक्ट ऑलरेडी ये कर चुके हैं। और जिन प्रोजेक्ट्स का मैं नाम ले रहा हूँ वो भी ग्रे स्ट्रक्चर बिल्डिंग या आज किसी न किसी हद तक बिल्डिंग बन चुकी है जो पोजेशन के करीब है, और पोजेशन में भी 1 साल 1.5 साल का टाइम है, लेकिन काम बड़ी अच्छी स्पीड से पेस से चल रहा है। आप लोग मौका विज़िट कर सकते हैं। जहाँ पे कायद विलास और इकबाल विलास बने हुए हैं, उसके लूप रोड पे एक प्रोजेक्ट है पीएम रेजिडेंसिया 1 का। फिर मिडवे कमर्शियल के सामने जहाँ फ्लैग पोल है 14 अगस्त एवेन्यू, उसके सामने पीएम लिबर्टी पीएम रेजिडेंसिया 2 है। अब ये जो अभी प्रोजेक्ट है पीएम लिबर्टी मार्केट, इसी तरह का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी भी एक अली सेक्लैन वालों ने SQ लिबर्टी मार्केट के नाम से हेड ऑफिस के बिल्कुल सामने बनाया। तो उसी लेआउट और उसी पैटर्न को फॉलो करके हमने वहाँ पे ये डिज़ाइन दिया। क्योंकि देखें, जब हाई राइज बिल्डिंग्स बनती हैं टाइम टेकिंग ज़्यादा होता है, लोगों के रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि यार हम उससे ज़्यादा ऊपर वाले फ्लोर पे जाके कमर्शियल काम करें तो कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, इस तरह के लोगों के कंसर्न्स रहते हैं। तो वापस आते हैं इसकी तरफ, जब यहाँ पे लोग काम करते हैं, आते हैं, शिफ्ट होते हैं या बिज़नेस करते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि उनके लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें बेसमेंट है, ग्राउंड है, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर है, तो इन सारे के ऊपर कोई भी बिज़नेस करना वो ज़्यादा आसान है। लिफ्ट्स लगी हुई हैं, इवन सेकंड फ्लोर का 2-4 फ्लोर का प्रोजेक्ट है, उसमें भी लिफ्ट माशाल्लाह लगी हैं, और जो एलिवेटर्स हैं वो हैं, सीढ़ियाँ, स्टेयरकेस के इलेक्ट्रिक का जो रूम बहरिया टाउन बनवाता है, फिर पैसेज बड़े मुनासिब दिए गए हैं। इसके अप्रूवल के बाद छोटे बड़े साइज़ की शॉप्स हैं जिसको आप लोग बड़े आराम से बुकिंग में ले सकते हैं, इंस्टॉलमेंट प्लान के मुताबिक है। तो लोग क्रेडिबल हैं, पहले काम भी कर चुके हैं। और इसके बाद जो सबसे ऑथेंटिक मेरे पास वजह है वो है, मैं कहता हूँ कि आप लोगों के पास जाएँ, उनसे ऑनरशिप क्लेम करें। ऑनर जिस ज़मीन के टुकड़े पे वो एक बिल्डिंग बनाएंगे, उसकी वो ज़मीन किसके नाम पे, और जो आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है वो कौन साइन करके दे रहा है आपको। ठीक है, ऐसा तो नहीं है मैं बुकिंग ऑफिसर हूँ, मैं पकड़ के साइन करके दे दूँ। आज मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, कल मैं नहीं कर रहा, हम किससे जाके पूछेंगे? ठीक है, तो ये एग्जैक्ट ऑनर आपको साइन करके दे रहा है, एफिडेविट लिख के दे रहा है, बुकिंग फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, अकाउंट स्टेटमेंट है, पेमेंट है, हम कंपनी अकाउंट में डाल रहे हैं, उसका कोई पेमेंट ट्रेल्स बन रहे हैं नहीं बन रहे, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो लिहाजा इसके लिए मैं समझता हूँ कि आपको पहले ये करना चाहिए, और आपका सवाल भी ऑथेंटिक है, हमारे कस्टमर्स का भी यही कंसर्न होता है। सेकंड अदनान भाई, इसकी लोकेशन
कितनी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ये प्योर हम लोग जो है वो कमर्शियल को इन्होंने टारगेट किया हुआ है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी जो सराउंडिंग्स हैं काफ़ी आपको पता है कि रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्दी सराउंडिंग्स हैं, तो वो कैसे इम्पेक्ट करेंगी लोकेशन को और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को? अच्छा देखें, इसमें ना अभी हमारे पास बहरिया टाउन में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेटेड एरिया कंसीडर हो रहा है वो ग्रैंड मस्जिद के सराउंडिंग का एरिया मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं पिछले तकरीबन कोई कमोबेश कुछ 6 साल से बहरिया टाउन का रिहायशी हूँ। बहरिया टाउन के हर इलाके में मैंने कस्टमर्स को शिफ्ट भी करवाया, विज़िट तो खैर किया ही किया, सर्वे भी है, वर्किंग भी है, सब कुछ है। लेकिन मैं इन चीज़ों को मुनासिब समझता हूँ कि जब हम यहाँ जाते हैं, देखते हैं कि प्रीसिंक्ट 10 और 11A का जो एरिया है वो ज़्यादा पॉपुलेटेड है। अली ब्लॉक है, प्रीसिंक्ट 8 है, बहरिया हाइट्स है, 11B 10B, यहाँ पे लोग अच्छी खासी तादाद में हैं। यहाँ पे मसाजिद, हॉस्पिटल्स, पार्क्स, फिर ग्रैंड मस्जिद, जनाब एवेन्यू से एक्सेस, बड़े ज़बरदस्त पॉपुलेटेड एरिया। तो उसी में जब सब लोग रेजिडेंशियल कर रहे हैं, 6-8 स्टोरी का बिल्डिंग बना रहे हैं, अपार्टमेंट ही अपार्टमेंट, घर ही घर, तो उसके अंदर एक इस तरह का कमर्शियल प्रोजेक्ट की ज़रूरत थी, ठीक है। और उसमें हर किसी ने, कल को एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, कोई लॉन्ड्री वाला आ रहा है, कोई टेलर आ रहा है, कोई छोटे मोटे फूड बिज़नेस के लिए आ रहा है, कोई बुटीक आ रही है, हर कोई ग्राउंड फ्लोर पे ना तो बड़ी शॉप परचेज़ करके अफोर्ड कर सकता है और ना ही उसका रेंट अफोर्ड कर सकेगा। जब ये फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे आपको लिफ्ट लगी हुई है, एक छोटा सा बिज़नेस सेंटर बना हुआ है, एक मार्केट का कॉन्सेप्ट है, तो बड़े आराम से लोग उसमें बुकिंग भी लेंगे और आपकी ये प्रोजेक्ट जो थीम है, ये आइडिया, ये कामयाब भी होगा इंशाल्लाह। तो उसमें कोई दूसरी राय नहीं है, बेहतरीन तरीके से आप लोग इसमें बुकिंग करवा सकते हैं। लोकेशन मैंने बता दिया, प्रीसिंक्ट 8 के लूप रोड पे, प्लॉट नंबर 96-97 है। 2 प्लॉट्स को मिला के बड़ा एक शॉर्ट सा मुख्तसर सा प्रोजेक्ट है जो 1.5-2 साल में आप लोगों को डिलीवर हो जाएगा। ये नहीं कि ढांचा बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा, डिलीवर हो जाएगा। माहाना इंस्टॉलमेंट्स हैं, आप 25% डाउन पेमेंट दे दें, इंस्टॉलमेंट प्लान बनवाएं और इंशाल्लाह उसको बिस्मिल्लाह कर सकते हैं आप। उसके बाद भाई रेट्स, और आपने मुझे ये भी बताना है कि इसके रेट्स जो इसकी सराउंडिंग की मार्केट है उनके कितने कम्पिटिटिव रेट हैं, मार्केट कम्पिटिटिव? अच्छा देखें, इससे पहले जिस तरह की एक मार्केट है लिबर्टी मार्केट, पहले तो किसी ने ये दिया ही नहीं जी। मैंने एक ही नाम लिया, अली से क्लैन वालों की SQ सुपर मार्केट है, SQ लिबर्टी मार्केट उसका नाम है, हेड ऑफिस के सामने। उसके रेट्स और हमारे रेट्स में ही फ़र्क है। वो तो ऑलरेडी एक मैच्योर प्रॉपर्टी हैंड ओवर हो गई और उन्होंने पहले कम रेट पे किया होगा, आज रीसेल में तो उनकी फिर क्या ही बात है, वो तो बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर वहाँ पे 65,000 70,000 रुपये पर स्क्वायर फुट पे बिक रहा है और हम लोग यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर 50,000 रुपये पर स्क्वायर फुट पे दे रहे हैं। बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर का 19,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट का रेट है। जबकि अगर मैं इसको कंपैरिजन करता हूँ AQ बाज़ार और AQ सुपर मार्केट से, वहाँ पे अगर आप बेसमेंट, लोअर ग्राउंड, अपर ग्राउंड या फर्स्ट फ्लोर की बात करते हैं तो वहाँ पे 22, 24, 26,000, 28,000 तक का रेट है, ठीक है। और यहाँ पे आपको सीधा स्ट्रेट 19,000 रुपये मिल रहा है, ठीक है। लोग कहेंगे यहाँ से वहाँ तक का फासला बहुत है, यहाँ इम्तियाज़ है, वहाँ नहीं है और हम लोग एक ही सुपर मार्केट बेचने वाले लोग हैं। लेकिन वंस अगेन ये भी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी लोकेशन मुझे डिफ़ाइन करनी है। जब हमने एक ही सुपर मार्केट बेचा था, बुकिंग की थी, उस वक्त उसके बड़े खूबसूरत रेट थे। ये चीज़ भी मैं रियलाइज़ करवाऊंगा अपने नाज़रीन को, जब कोई भी प्रोजेक्ट इनिशियल स्टेज पे आप लोगों को बुकिंग के लिए ऑफ़र किया जाता है, उसकी प्राइस, और जब वो रीसेल पे आता है, मैच्योर प्रोडक्ट, फाइनल फिनिशिंग प्रोडक्ट बन के आपके सामने आता है, उसकी कीमतों में हर आने वाले दिन के साथ इजाफा होता रहता है। तो इसमें AQ सुपर मार्केट में, AQ बाज़ार में भी ऐसा ही हुआ है और आइंदा भी ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे आज अगर 19,000 रुपीज़ का हम लोग रेट दे रहे हैं और इससे ऊपर चलते हैं, कोई 16,000 या 17,000 का रेट है जो सेकंड फ्लोर का है, तो ये नहायत रीज़नेबल प्राइस बनती है। और 500 साढ़े 500 स्क्वायर फुट की छोटी बड़ी शॉप्स हैं, तो बड़ा ही ज़बरदस्त ये प्लान है। तो मेरा ये ख्याल है ज़ाती तौर पे कि इसके मुताबिक अगर हम लोग यहाँ इन्वेस्ट करें तो ग्रैंड मस्जिद करीब है, और देखिए पूरा बहरिया टाउन आबाद हो जाए, पूरा बहरिया टाउन के दाएं बाएं हर तरह के लोग आएंगे, हर किसी ने ग्रैंड मस्जिद की सराउंडिंग में आना ही आना, ग्रैंड मस्जिद की लोकेशन को विज़िट करना ही करना है, ठीक है। ये वो मास्टरपीस है जो और कहीं शायद नहीं बना हुआ, यहाँ पे बन गया। इसकी सराउंडिंग आज भी अहम है, ये आइंदा आने वाले 100 साल बाद भी अहम रहेगी, ठीक है। उसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं। Thank you for that. So viewers, that is all. PM Liberty Market infrastructure wise
इंटेलेक्चुअली एक बड़ा स्ट्रॉन्ग उन्होंने इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, कैसे वो फ्यूचर के अंदर जो अपने वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनके लिए, क्योंकि एक बिल्कुल यूनिक कंसेप्ट है, जैसे और बहरिया टाउन कराची के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर प्योरली उन्होंने कमर्शियल एक आपको कंसेप्ट दिया है। दिस इज़ द फर्स्ट, मेरे ख्याल से उस एरिया में जितने भी और प्रोजेक्ट्स हैं अंदर ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है प्योरली कमर्शियल को टारगेट किया गया है। सो बुकिंग के लिए या मजीद क्यूरीज के लिए वीडियो मेरा नंबर 032537718842 दिया गया है, आप किसी भी टाइम मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, फ़ी अमान अल्लाह।